यतीम की लड़की लाकर खुद यतीम हो गए। मिसाल सामने है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है ये आए दिन घट रही है और बड़ी दर्दनाक घटना है। अगर आप अपने ऊपर सोच लोगे तो आपका कलेजा कौंध जाएगा कि जिस घर को आपने बनाने में 40 साल लगा दिया, जिन बच्चों को पालने में आपने 40 साल गवा दिया, जिन बच्चों की शादी ब्याह करके उसका घर बसा दिया, और वही घर आज इन्हें यतीम कर गया। कहते हैं यतीमी चेहरे पर आ जाती है माँ बाप के मरने के बाद। ये कैसे औलाद है जो यतीमी खुद खरीद रहे हैं और माँ बाप को खुद यतीम बना रहे हैं। ऐसी कहानियां आए दिन होती हैं और ऐसा होता है, लेकिन कैमरे पे नहीं आती। ये हम हैं कि जो कैमरे पर ला रहे हैं, और हम स्वागत करते हैं उन महिलाओं का, उन बुजुर्गों का कि अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सहयोग में सदैव तत्पर हैं और समाज के लिए खड़े रहेंगे। और हमें यकीन है कि हमारे साथ सामाजिक लोग भी आएंगे और तमाम सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग भी हमसे संपर्क करेंगे और इस विषय का समाधान करेंगे। कितना बड़ा न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। हमारी सामाजिक खबरों का असर ये होता है कि सामाजिक मुद्दे भी हमारे पास आते हैं और कभी कभी ऐसे सामाजिक मुद्दे आ जाते हैं जो समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं। और अगर इस वीडियो को देख करके आप खामोश रहते हैं तो मैं समझता हूं कि एक दौर आएगा कि आपके लिए भी लोग खामोश रहेंगे, क्योंकि जब समाज में असामाजिकता फैलने लगती है और उसको रोकने के लिए आवाज तक नहीं उठाई जाती तो ये मान के चला जाए कि एक समाज ही बन जाएगा ऐसा। इसीलिए हमारे साथ में जो भी लोग जुड़ते हैं हम उनसे ये बोलते हैं कि समाज के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब। मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है और ये बुजुर्ग महिला ने अपनी जो आप बीती हमको बताई वो आपके लिए एक इबरत है और एक नसीहत है और समाज के लिए एक जरूरी सूचना है और समाज के लिए एक जरूरी प्राथमिकता देने वाली विषय है। क्या नाम है आपका? नहीं खाते। क्या हुआ है आपके साथ? झगड़ा करा था हमसे पहले। कौन झगड़ा करा था? लड़का फारूक नाम है, बाबू बोलते हैं उसको। अच्छा, फिर हमारा सामान निकाल के उसने फेंक दिया बाहर। आप जो बातें बोल रही हैं उस बातों को लोगों तक समझाने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो मामला है वो घरेलू मामला है, आपका घरेलू मामला है, पारिवारिक मामला है। आपको आपके घर से बच्चों ने निकाल दिया, ये क्या? बच्चों ने निकाल दिया, मार के बोले चली जा। क्यों निकाल दिया? बोले निकाल इसलिए, बोले मेरे बाप का घर है। अच्छा, वो उनके बाप का है? हाँ, ये तो आप उनके माँ नहीं है? नहीं बोले नहीं तेरा कोई हक नहीं है, जा तू यहाँ से घर से। वो घर किसने बनाया था? आपके बच्चों ने बनाया कि आपके? 40 साल पहले का घर है, 40 साल पहले हो गई जब खरीदा था। किसने खरीदा था? हमारे आदमी ने खरीदा था। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग उसी में रहे। वो बच्चे जो आपके साथ हैं जिन्होंने निकाल दिया वो बच्चे आप ही के हैं ना? हाँ, हमारे मतलब छोटे छोटे थे। अच्छा, उस समय छोटे छोटे थे? सब छोटे थे बच्चे, कोई काम के लायक नहीं थे। अच्छा, तो उस समय आपके पति ने घर खरीदा? हाँ, और बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा। फिर क्या हुआ? फिर बाद में अब निकाल दिया तो हम बेटी ले आई हमारी, हमें यहाँ पे नाला सुपारा में लेके आ गई। जब मारा उन्होंने तो बोली चल अम्मी घर पे। तो मैं मारा भी आपको? हाँ। किसने मारा? उसी ने, बाबू ने। बाबू ने आप पर हाथ उठाया? हाँ, क्यों मारा था आपको? निकल जा घर में से। घर से निकालने के लिए आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया? उठाया। तो आपकी मदद करने के लिए कोई आया क्या? नहीं आया। और अपनी औरत से जो शादी करी है उसको बोलता है जाके कंप्लेंट कर के जहेज के लिए मेरी मां लड़ रही है, इसे फंसा दे जाके। अच्छा, आपके ऊपर कंप्लेंट कराना चाहते हैं दहेज के लिए? जिस लड़के ने ये बात कही है उसका उम्र कितना होगा? उसका उम्र है 40 साल। अच्छा, 40 साल का उम्र है, यानी वो जब पैदा हुआ था तब वो घर में परवरिश हुई? हाँ, उसी में हुई। अब ये सवाल आता है कि अगर आपको उसने घर से निकाला और अपनी पत्नी से बोल रहा है कि इनके ऊपर दहेज का केस दर्ज करा, हाँ, बराबर, तो आपकी कितनी बहुओं ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया है? नहीं, किसी ने नहीं कराया। टोटल कितनी बहुएं हैं? 5 और हैं, ये छठी है। 6 बहुओं में से किसी ने नहीं कराया, ये छठे नंबर पे ये बोल रही है कि FIR दर्ज कराओ। हाँ, ये बोल रही है। अच्छा, बड़ी खूब बात है। कल फोन आया है तो बोलता है मेरा पेपर दे, मेरे बाप का घर है। मेरे बाप का घर है, उसमें गाली दे रहा था और उल्टा सीधा बोल रहा था, जो लेके गया सुअर बना दूंगा, उसे कुत्ता बना दूंगा, ऐसा बोलता है। किसको गाली दे रहा? आपको? हाँ, जो अभी लाई थी ना यास्मीन और राजू। अच्छा, आपके बेटी पेपर वगैरह लेके आए हैं? हाँ, इसलिए पेपर मांग रहा है? हाँ, वो पेपर नहीं, जो घर का पेपर है। हाँ, घर का पेपर मांग रहा है। हाँ, बोलता है वो पेपर दो। शादी उसने अपने पैसे से किया था कि शादी आपने करा दी? अरे पहली शादी बाप थे, उन्होंने करके दी शादी। अभी दोबारा करी हमने, हमसे बोला कर ले, अच्छी लड़की है, अच्छी है। हमारी भी समझ में आ गया, हम बोले चलो यतीम है, इसकी भी छूट गई है, दोनों का जोड़ मिल गया, कर दे इसका निकाह।
हमने ये सोच के कर दिया, हमें ये मालूम नहीं था ये हमें ये दिन दिखाएगी वो आके। कितना बड़ा अपराध है कि जिसने पाला, जिसने पोसा, जिसने खिलाया, जिसने शादी किया, जिसने ब्याह किया, जिसने घर बसा के दिया, आज वही बेघर है। आप घर से निकलने के बाद कहाँ रही? हम बेटी घर पे हैं, हम रहते वहाँ कुर्ला में रहते। मतलब बेटी ने आपने सपोर्ट किया, वरना फुटपाथ पे होती? हाँ, बाहर हम तो थे, बेटी ले आई, बोली चलो। बाहर कहाँ थे? बाहर उधर ही बाहर बैठे थे, ये नहीं कहा किसी कितने दिन आप बाहर बैठे थे? बैठे थे एक दिन तक, दिन भर बैठे थे। फिर रात को ले आई लड़की हमारी। अच्छा, मतलब आपके पास कोई सहारा नहीं था? नहीं नहीं, कोई सहारा नहीं। 6 बच्चों में से किसी ने आपको अपने घर नहीं भेजा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आया कोई? नहीं आया। अगर बेटी नहीं मदद करती तो क्या करते आप? क्या करते, वही तो हम बोले, इसलिए तो आपके पास आए, यही वजह से आए। हमारा कोई है नहीं, आदमी भी सिर पे नहीं है, लड़का भी कोई नहीं है हमारे साथ में। एक दामाद मिला तो हम इसके सहारे से आ गए। और दामाद भी सहारा न दे तो क्या करेंगे? वही तो कह रहा है, वो भी सहारा नहीं देते तो कहाँ जाते? तो कर लेते, आत्महत्या कर लेते या मर जाते कहीं जाके, और क्या करते? और कौन सी रास्ता है? क्या इसीलिए बच्चों को पाला था आपने? सोचा था आपने ऐसा क्या होगा, हमारे बच्चे हमको घर से निकाल देंगे? अरे बच्चे छोटे हो तो हर किसी माँ बाप को अरमान होता है, बड़े होंगे तो हमें आराम देंगे। या आराम किसका, वो और दुख दे रहा है। भाड़ा आता है, वो भी बोलते हैं हमें दो, हमारे बाप की जगह का आ रहा है भाड़ा। अच्छा, भाड़ा भी जो आता है मतलब उसी भाड़े से आपका खर्चा चलता है? वो यहाँ वही 40 सालों से आपके बच्चों ने आपको खिलाया कि आपने बच्चों को खिलाया? अरे वो क्या खिलाएंगे हमें, हमारे आदमी तो अभी खत्म हुए, 1.5 साल हुई है। तो यानी वो जो भाड़ा आता है आपके खर्चे के लिए, वो भी वो मांग रहे हैं? हाँ, वो भी बोलना है हमारे बाप का है, हमें दो। हाकिम साहब क्या है आपके नजर में, होना क्या चाहिए? अरे बोलो भैया, आप खाली चाहते करके क्या हैं? उन्होंने खाली करवा दो घर, बस। आप उस घर में जाके रहना चाहते हैं? हाँ, हम अपने घर में रख। और वो तो आपको रखना नहीं चाहते? हैं? वो तो आपको रखना नहीं चाहते? उनको निकालो, उनको निकालो। वो क्या ना रखेंगे, उन्होंने क्या खरीद लिया है घर? उनका घर है, घर तो हमारा है ना। पुलिस के पास मदद मांगने गई? पुलिस वाले क्या है, बाहर वाले रहते ना लड़के लोग, बाहर के लौंडार रहते, वो उन्हें पुलिस को समझा देते, उन्हें बोल देते ये घर वाले भी हमारे, वो पागल हो गई है उसकी मत सुनो, कोई मत सुनो, जाओ तुम। उन पुलिस वाले चले जाते बाहर से बाहर, कहेंगे पागल हो गई। पागल हो गई है? हाँ, बड़ा पागल आसान है, पागल हो गई है। हाँ। ये वही पागल है जिसने 6 बच्चों को पाल दिया, शादी ब्याह कर दिया। ये वही पागल है जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उन बच्चों के नाम। लेकिन कितना आसान है पुलिस को समझा देना कि पागल हो गई है, और कितनी आसान है पुलिस के लिए कि ये समझ लेना पागल हो गई। क्या माँ बाप पागल हो जाते हैं बुजुर्ग होने के बाद? या माँ बाप को अगर पागल कह दिया जाए तो वहीं से कहानी खत्म हो जाती है, उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। पागल के लिए, न्याय के लिए कोई गणित नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। और अगर पागल ही हो गई है तो क्या उसे मार दिया जाए? आज अगर इनके पास दामाद और बेटी का सहारा ना होता तो इन्होंने कहा आत्महत्या कर लेते। इस आत्महत्या में जिम्मेदार वहां की स्थानीय पुलिस भी होगी, और यह आत्महत्या नहीं होगी बल्कि इसे हत्या कहूंगा मैं। क्योंकि जब इंसाफ के लिए आपको कुर्सी दिया जाए, जब आपको न्याय के लिए वर्दी दिया जाए, और जब आप उस वर्दी के इस्तेमाल न करें न्याय प्रणाली में, आप सोच लें कि भाई जो मजबूत है उसके साथ और सहयोग में है, तो समझ लीजिए कि आपने क्या किया, अपराध में आपने योगदान दिया है। मैं उस पुलिस स्टेशन के पीआई तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि उन सिपाहियों तक, उनको बोल सकते हैं कि कान खोलकर सुन लो, न्याय की जो ये स्टेज बताया जाता है पुलिस स्टेशन को, यहाँ अन्याय करने के खिलाफ सजा मिलती है। सजा के हकदार सिर्फ सार्वजनिक लोग नहीं होते, सामाजिक लोग नहीं होते, और आम इंसान नहीं होता। सजा के हकदार तो वो प्रशासन भी है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो संबंध कराए, उनसे संपर्क करे, उनका सहयोग दे। आपके सहयोग में क्या स्थानीय लोग, आसपास के लोगों की मदद के लिए नहीं है? वो लोग आते हैं तो उन्हें भगा देते हैं, बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हम किसकी तरफ से बोले, तुम्हारे घर का मामला है, हम बोलेंगे तो उन्हें गाली देते, उन्हें भगाते, कहते जाओ यहाँ से, तुम क्यों आते तमाशा देखने को, ऐसा बोलते। अच्छा, कोई मदद के लिए भी आए तो उन्हें भगा देते हैं। हाँ। आपका बच्चे आपको घर से निकाल दिए, हाँ। आप वापस घर जाना चाहती हैं? हाँ, हम अपने घर पे रहेंगे, हमारा घर रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि पुलिस अगर सख्ती करे और आपके बच्चों को डंडा बरसाए, आप बर्दाश्त करेंगी? हाँ भाई, करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता करना ही पड़ेगा। जो या तो वो निकल जाए अपने इज्जत से निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलेंगे तो ये मार तोड़ करेंगे पुलिस, क्या करेगी फिर? तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? चाहती हैं कि आपके बच्चों पे प्रशासन सख्त हो? खुल के बोलिए, क्या दिल में बर्दाश्त करने की क्षमता है? नहीं, जहां तक वो इन्हें निकालो, बस मारो मत। नहीं, मारो मत, निकाल दो। ये ममता बोल रही है, ये ममता बोल रही है कि मुझे
न्याय तो चाहिए, पर उन्हें सजा ऐसी मत दो कि जिससे उन्हें दर्द हो, वो दर्द का एहसास इनको है। सवाल अब ये होता है कि क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? क्या वहां के सामाजिक लोग हैं ही नहीं? जिस क्षेत्र में ये रहती हैं वो क्षेत्र का हालात क्या है? तो आखिरी में मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपका रहने वाला क्षेत्र कहाँ का है? कहाँ रहते हैं? हम रहते काजूपाड़े में, कुर्ला काजूपाड़ा। कुर्ला काजूपाड़ा। हाँ, 40 साल पहले वहां पे से? हाँ, वहाँ पे 40 साल पहले ही हम आए थे। घर लिया जब खरीदा था, जब ही लिया, 40 साल हो गए। 40 साल के अंदर सारे बच्चों की शादी हो गई? हाँ, सबकी हो गई। एक बच्चा है खाली, एक रह गया है। एक छोटा बच्चा रहेगा? हाँ, एक रह गया है, उसकी शादी नहीं हुई। तो क्यों ही बच्चा आपको अपनाना नहीं चाहता? अब वो भी अकेला क्या करेगा बताओ, जो जिसकी शादी नहीं हुई है। अब ये लोग सब एक मिल जाते, वो अकेला क्या करे? मारता है उसको, फिर भी नहीं मानता वो। मारता है वो छोटा वाला, हाँ। फिर भी नहीं मानता वो। मारा मारी होती, बात खत्म हो जाती, हटा देते सब लोग हटा देते, खत्म हो गई बात। स्थानीय लोग कोई नेता प्रेता आपके क्षेत्र में है नहीं कि जो आप? हाँ, दिल्ली मामा एक करके हैं सुसैना। अब वो उनसे हम गए भी नहीं बोलने को, पुलिस के पास गए, 2-3 दफे गए, पुलिस आई घर पे, आके उन्होंने बार उसके कान भर दिए, जाओ भाई कोई बात नहीं है, वो घरेलू मदर है, कुछ नहीं है। अब वो पागल हो गई, पागल बना दिया। पागल बना दिया। तो आप क्या खाएंगे अगर आपकी बेटी ने भी घर से निकाल दिया? तो क्या खाएंगे? कहीं मर जाएंगे जाके कहीं पर, और क्या करेंगे? इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? अरे इसका मौत का जिम्मेदार घर वाले होंगे, और कौन होगा? और कोई दूसरा तो आपके बच्चों को जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। अरे हो जान दे, अब जब हम रंगे ही नहीं तो फांसी हो या रहे वो। मतलब आप एकदम त्रस्त हो चुकी हैं। हाँ, तंग आ गए बस। क्या आप मदद चाहती है सोशल मीडिया के माध्यम से? क्या मदद चाहती है, क्या किया जाए आपको? बस उनसे घर खाली करवा दे हमारा। सभी बच्चों से कि किसी एक बच्चे से? वो एक बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं नीचे वाले घर में, दोनों को निकाल दो, अलग भाड़े से रहो। वो छोटे वाले की हम शादी करेंगे, अपने साथ में रख लेंगे। तो क्या आप उनको अपने घर की संपत्ति में से हिस्सा नहीं देंगे? हिस्सा देंगे, हिस्सा जब बिकेगा जब देंगे, अभी थोड़ी हम देंगे हिस्सा, अभी कहाँ से देंगे? अच्छा, और वो क्या चाहते हैं? हिस्सा चाहते हैं? हाँ, वो लोग हिस्सा चाहते हैं। अच्छा, आपके लिए कुछ हिस्सा निकाला उन्होंने? हमारा भी हिस्सा बनेगा, क्यों हमारा नहीं? उन्होंने देना चाहते हैं? अभी तो नहीं, अभी बिकेगा तब देखो क्या होता है, देंगे क्यों नहीं, हमारा भी देंगे। अच्छा, आपको भी अपना हक चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? कितना हिस्सा बांटना चाहते हो आप? कितने हिस्से लगाना चाहती हो? 7 लड़के हैं और एक हम हैं, और वो लड़की का लगता है क्या मालूम नहीं, लगता वो नहीं मालूम, मगर 8 हिस्से तो बनेंगे। 8 हिस्से आपको हक चाहिए? हाँ, ये अधिकार में आपको, आपकी वसीयत है? हाँ, हाँ। अच्छा, आपको स्थानीय प्रशासन या फिर वकील के द्वारा ये सब कानूनी प्रक्रिया करना चाहती हैं आप? अब जो हमें तो इतना मालूमात तो है नहीं हमें। मतलब ये आपकी इच्छा है ना, मनसा है ना, कि आप ऐसा चाहते हैं कि 8 हिस्सा लगना चाहिए? हाँ, बराबर ना? हाँ। उस संपत्ति का 8 हिस्सा लगना चाहिए। हाँ। लेकिन ये आपके मरने के बाद या जीते जी? अरे जीते जी हो जाएगा तो और अच्छी बात है, बाद में तो और सिर फोड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, एक आध मर जाएगा। ये एक माँ है और इनका कहना है कि हमारे जीते जी अगर बंटवारा भी होना है तो हिस्से 8 होने चाहिए। इन 8 हिस्सों में बच्चों का हिस्से के साथ इनका भी एक हिस्सा जुड़ा रहना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि इनका जो मांग है वो ये वसीयत के तौर पर रखा जाए कि इनका कहना है कि मुझे उस घर में रहने दिया जाए जब तक ये जिंदा है, और जो लोग इन्हें सता रहे हैं, जो लोग इन्हें मार रहे हैं, जो लोग इन्हें भगा रहे हैं, उन्हें उस घर से निकाल दिया जाए, बशर्ते एक शर्त है इनका कि उन पर हाथ न उठाया जाए, उन्हें जख्मी न किया जाए, उन्हें मारा पीटा न जाए। ये माँ की ममता है जो हर बंटवारे को बराबर कर रही हैं, और ये माँ की ममता है कि बच्चों की जान माल की हिफाजत भी कर रही है। लेकिन मैं सख्ती के साथ कह रहा हूं उन दरिंदों को, उन जानवरों को, कि शर्म उन्हें अगर नहीं आ रही है तो हमारे जैसे लोग काफी हैं ऐसे क्रूर कृत्य हरामी लोगों के लिए, क्योंकि हम किसी को बर्दाश्त करने वाले नहीं, और हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनको उनकी औकात दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, और प्रशासन को ऐसा जगाऊंगा कि प्रशासन ऐसा काम करेगी कि वो भी एक मिसाल बनेंगे। जिस संपत्ति में, जिस प्रॉपर्टी को खा पी करके अपनी जिंदगी और जवानी तक पहुंचे हैं, उसी संपत्ति के मालिक को वो घर से निकाल रहे हैं, उसी संपत्ति पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं। किस अधिकार के तहत वो साबित करना चाहते हैं कि वो संपत्ति उनकी है? अगर वो संपत्ति उनकी है तो वो कहां से पैसा लाके लगाए हैं उस संपत्ति में, ये साबित करके दिखाएं। उन्होंने उस संपत्ति पर अपना हक जताना चाहते हैं तो वो किस तरफ से उन्होंने माँ बाप को सहारा दिया, वो साबित करके दिखाएं। जो अपने माँ बाप को एक रोटी न खिला सके वो संपत्ति का हकदार कहां से है? और ऐसे सवाल तो शासन प्रशासन को उन नालायक बच्चों से करना ही चाहिए।
और अब करने का वक्त आ गया है। इस खबर के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा वहां के स्थानीय समाज सेवकों से कि आप इस मामले को गंभीरता से लें, और हम सोशल मीडिया पर देखने वाले तमाम सामाजिक लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि लेटर के माध्यम से उस पुलिस स्टेशन और वहां के स्थानीय सामाजिक संगठन, मानवाधिकार आयोग और तमाम जो भी सामाजिक संगठनें हैं, सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग मानवता के प्रति जागृत रहते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करें और हमें सहयोग प्रदान करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।